क्षेत्र नामकुम क्षेत्र के इस एरिया में बहुत अधिक से धर्मांतरण का कार्य हो रहा है। चंगाई सभा में बुला के उन लोग का मनोवैज्ञानिक दबाव देते हैं। आदिवासी समाज को ही, गैर आदिवासी समाज को नहीं, केवल आदिवासी समाज को ही लोग ज्यादा टारगेट करते हैं। करना ईसाई तो भाई भाई है नहीं। ईसाई जो धर्मांतरित हो गया उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मेन आदिवासी का हक अधिकार को छीनने का प्रयास करोगे, आदिवासियों के साथ अत्याचार करोगे, शोषण करोगे, तो हम उसी तरह लाल रंग की तरह क्रांति पैदा करते हैं और उसी तरह हम उनसे लिखने के लिए तैयार रहते हैं। चांदगांव और चंगाई सभा ये दोनों बहुत इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले जो भोले भाले आदिवासी समाज के लोग हैं उन्हें बहला फुसला करके चंगाई के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यह आरोप आदिवासी समाज के लोगों का है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर बिरसा उरांव है, आदिवासी समाज के अगुवा हैं, शिक्षाविद हैं, सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। दादा, चांदगांव और चंगाई सभा दोनों बड़ा चर्चा में है इन दिनों, आखिर क्या कारण है? देखिए, चर्चा में आने का सबसे बड़ा कारण है धर्मांतरण। चांदगांव में चंगाई सभा भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर किया जा सकता है, लेकिन 1.5 सालों भर जो करता है, 1.5 साल, अब 2 साल होने जा रहा है, जैसा हमको पता है, अब 2 साल होने जा रहा है चंगाई सभा का। तो आखिर ये चंगाई सभा किस तरह का चंगाई सभा है जो कि यहाँ 1.5 साल से चंगाई सभा हो रहा है? चंगाई का मतलब है कि आदमी को स्वस्थ कर देना। तो स्वस्थ कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ पे चंगाई सभा के माध्यम से इस क्षेत्र के, खासकर चांदगांव के और इस क्षेत्र नामकुम क्षेत्र के इस एरिया में बहुत अधिक से धर्मांतरण का कार्य हो रहा है। और इस चंगाई सभा के माध्यम से हमारे भोले भाले आदिवासियों को, विशेषकर गांव में रहने वाले आदिवासी भाइयों बहनों को वो लोग बुलाते हैं। चंगाई सभा में बुला के उन लोग का मनोवैज्ञानिक दबाव देते हैं। मतलब दिमाग में एक इस तरह का प्रेशर देते हैं, इस तरह से उन लोगों को प्रभावित करते हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। और उन लोग का कहना है कि आप अगर लंगड़े हो, लूले हो, बहरे हो या आपको बहुत बीमारी है तो आपको इस चंगाई सभा में आओगे तो तुरंत ठीक कर देंगे और स्वस्थ कर देंगे। तो हमारा कहना ये है कि इस चंगाई सभा के माध्यम से अगर वो लोग स्वस्थ कर देता है हमारे आदिवासी समाज को ही, गैर आदिवासी समाज को नहीं, केवल आदिवासी समाज को ही वो लोग ज्यादा टारगेट करते हैं। इसलिए कि आदिवासी समाज भोले भाले होते हैं, वो जल्दी किसी का बात पर प्रभावित होकर उधर ढल जाते हैं। तो ऐसी प्रकृति हमारे आदिवासी समाज में है। तो उसको इस तरह से मन को वाश करता है, मनोवैज्ञानिक दबाव देता है और उसको चंगाई के नाम पर धर्मांतरण कराने का काम करता है। उसमें प्रलोभन क्या होता है कि कहता है कि आपको दवा देंगे, स्वस्थ हो जाओगे, चावल दाल देंगे, आपके राशन पानी देंगे, आपको फ्री का देंगे, आपको कोई नहीं देता है, हम लोग हमेशा के लिए देंगे। आपके बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई में, हमारा जो मिशनरी संस्था का स्कूल है उसमें आपको पढ़ाई लिखाई और शिक्षा देंगे और आपको बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह का प्रलोभन देके उन लोग से ईसाई धर्म करवाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप धर्मांतरण करा रहे हैं, अगर आप सेवा करने का भावना रखे हैं तो बिना धर्मांतरण किए न सेवा कीजिएगा, चंगाई कराइएगा। आप वहाँ पर चंगाई के नाम पर उसको मन में बैठा दे रहे हैं कि आप इस तरह कीजिएगा तो आपका यीशु क्रिस्त जो है आपको मदद करेगा, आप आगे बढ़िएगा। तो इस प्रकार से वो लोग प्रलोभन देके उसके मन को प्रभावित करके धर्मांतरण कराने का प्रयास करता है। कहता है कि हम लोग धर्मांतरण नहीं कराते हैं, लेकिन ठीक है, धर्मांतरण नहीं करा रहे हैं तो चंगाई सभा 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक हो सकता है, लेकिन 1.5 साल तक उसके मनोवैज्ञानिक दबाव को डालने के लिए आप इस तरह कर रहे हैं, और वो भी बिना परमिशन के। जो मुखिया या वहाँ के ग्राम प्रधान या वहाँ के जो प्रमुख लोग होते हैं
उन लोगों से बिना परमिशन का इस तरफ काम करना गैर कानूनी है। 5th शेड्यूल एरिया है झारखंड। हिल शेड्यूल एरिया में सबसे पहले ग्राम सभा, तब लोकसभा, तब विधानसभा, तब लोकसभा। ये शक्ति हमारे ग्राम सभा को दी गई है, तो पेशा कानून के तहत भी, तो उसके तहत हमारा क्षेत्र है। तो वहाँ पर जो भी कार्य होगा या जो भी सामाजिक या और कोई भी कार्य होगा तो उसमें ग्राम सभा से परमिशन लेने के बाद ही होता है। तो वो सब नहीं किया और सभी जगह अब वहाँ पर चंगाई सभा करके वहाँ पर लोगों को दिग्भ्रमित करके ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। चांद गांव के जो ग्राम प्रधान हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ग्राम सभा करके कहा कि इस चंगाई सभा से हमारे गांव के लोगों को, हमारे लोगों को कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर के हम लोगों के बीच में, हम लोगों की सामाजिक समरसता को, हम लोगों की आपसी भाईचारगी को हम लोग माहौल खराब करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो है आज सरना ईसाई का जो हम लोग नारा लगाते हैं भाई भाई का, वो हम लोगों के बीच से खत्म हो जाए। देखिए, सरना ईसाई तो भाई भाई है नहीं। पहला बात, हमारे जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं उनको अभी हमको लगता है नया नया है या रूढ़िवादी परंपरा से आते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे कह रहा है कि हमको किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है, तो इसका मतलब आप सरेंडर कर दिए, ईसाइयों के दबाव में आप सरेंडर कर दिए अपने सामाजिक व्यवस्था को। आप दूसरे जगह करवाते, बोलते कि भाई यहाँ चंगाई सभा का जरूरत नहीं है, हम चंगाई सभा यहाँ नहीं कराएंगे, हम चंगाई सभा का यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह करके ग्राम सभा में करके उसको वहाँ पर उसको स्वीकृति नहीं देना चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि भाई यहाँ ग्राम सभा या के अंतर्गत आता है, हर महीना में ग्राम सभा की बैठक होती है, हर हफ्ता में ग्राम सभा की बैठक होती है। अगर कहता है कि हमको कोई अथी नहीं है, आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको भविष्य में दृश्य नजर आने लगेगा कि कितने लोग वहाँ जा रहे हैं, कितने लोग बाद में वहाँ धर्मांतरित हो जाएंगे। वहाँ पर जो भी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं उनको अपना पावर, अधिकार जो है दिया गया है, उसको वो अनुकरण नहीं कर रहे, उसको समझ नहीं पा रहे। यही हमारे झारखंड क्षेत्र के जितने में मुखिया और ग्राम सभा और ग्राम प्रधान, ये सारे लोग अपने हक और अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको नहीं समझ पा रहे, जिसके कारण इस तरह का उनका बयान होता है, तो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बिरसा उरांव शिक्षाविद हैं, समाज के अगुवा भी हैं, कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन गैर समाज से परमिशन लिए या फिर गैर कानूनी रूप से जो है लोगों को धर्मांतरित कराया जा रहा है। तो क्या समाज के द्वारा जो है कानून का मदद लिया गया? क्या ये आरोप को न्यायपालिका तक ले जाया गया? किसी थाने में मुकदमा दायर किया गया? और अगर दायर नहीं किया गया तो फिर ये जो विरोध है, केवल शक के बिना पर किसी को बदनाम करना कितना उचित है? किसी को बदनाम करने की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ अपने आदिवासी समाज के हित की रक्षा करने का ये बात रखी जा रही है। हमारे जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से या यहाँ पर आदिवासी सरना समिति के माध्यम से जो भी बात रखी जा रही है, अपने समाज को बचाने के लिए कर रहे हैं। हम लोग किसी ईसाई समाज का विरोधी नहीं है, ये हम ठोस बात करना चाहते हैं कि हम ईसाई धर्म के नाम पर हम विरोध नहीं कर रहे। हमारे आदिवासी समाज को जो प्रलोभन दे के ईसाई जो बना देता है, और जो भारत के संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान है, उस आरक्षण को सिर्फ जनजाति लोगों को ही मिलना चाहिए। तो ये क्या जनजाति हैं? वो तो धर्म बदलने के बाद जनजाति नहीं रह जाते हैं, वो चले जाते हैं अल्पसंख्यक में। ईसाई समाज जो पूरे देश में है वो अल्पसंख्यक के रूप में जाना जाता है। तो जब वो अल्पसंख्यक में चले गए हैं तो अल्पसंख्यक में जो आरक्षण का लाभ है उनको लेना चाहिए। अब आदिवासी समाज को जो सरकार ने उसको आरक्षण का लाभ दिया है, उसका जो रोटी दिया है, जो अन्न दिया है, उसको तुम धर्मांतरित होकर छीन के खाने का काम कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है ना। इसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरा माँ बहन बेटी पुत्र जो जल जंगल जमीन में रहता है, उसका जो दिया हुआ
सरकार का व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तुम संवैधानिक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हो, आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हो। तुम अगर ईसाई बन गए हो तुम ईसाई में रहो ना भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं, मत नहीं मना कर रहे, तुम ईसाई में रहो, लेकिन तुम आदिवासी का आरक्षण लेने का काम क्यों करते हो? तुम अल्पसंख्यक का लाभ लो, आरक्षण आदिवासी का मत लो। यहाँ पर झारखंड में मैक्सिमम बहुत अधिक आरक्षण का लाभ लेके बड़े बड़े एसडीओ, डीसी, बीडीओ, सीईओ बने हुए हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बने हुए हैं, और वो लोग जो है आदिवासी आरक्षण कोटा से आके किए। अगर तुम इतने बुद्धिजीवी हो, अल्पसंख्यक हो, ईसाई मिशनरी का इतना बड़ा बड़ा स्कूल है, वहाँ से तुम बहुत टैलेंट हो, तो ईसाई धर्म में हो तो तुम उसमें टॉप करो ना, और जनरल सीट में IAS IPS बनो, जनरल सीट में बीडीओ सीईओ बनो। तुम तो अल्पसंख्यक के रूप में ले सकते हो, अल्पसंख्यक के रूप में जा सकते हो, तो आरक्षण आदिवासियों के लिए है, तो उसको तुम काहे लूटने का प्रयास है? मैं उसका विरोधी, मैं आरक्षण जो लाभ लेना आदिवासी को मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, आदिवासी को, जनजाति को, और ईसाई जो धर्मांतरित हो गए उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मेन मुद्दा हमारा ये है। दादा, जनजातीय सुरक्षा मंच का आपने जिक्र किया, उसी जनजातीय सुरक्षा मंच पर एक आरोप है। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम जी ने बड़े खुले मन से कहा था कि ये जो चीरा झंडा है ये आदिवासियों की झंडा नहीं है, ये विदेशी झंडा है, ये बाहरियों का झंडा है, ये ईसाइयों की झंडा है। इस झंडा को हर घर से जो है उखाड़ करके फेंकिए और बाहर जो है उसको जला दीजिए। वो जनजातीय सुरक्षा मंच कैसे आदिवासियों की संरक्षण कर सकता है? देखिए, कहीं कहीं पर गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। देखिए, आदिवासी का झंडा और प्रतीक पढ़ा व्यवस्था है, गलती से बोल दिए होंगे, उनका अपना व्यक्तिगत बात होगा, लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच का ये बात नहीं आना चाहिए था। इस तरह का बयान से समाज दिग्भ्रमित हो जाता है। हम इसके लिए कहना चाहेंगे कि इसमें गलती से इस तरह का बयान आया होगा, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि हमारे आदिवासी समाज में जो प्रतीक है विभिन्न प्रकार के पढ़ा है, मदरा मुंडा के समय में या गुमला, लोहरदगा, विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ा व्यवस्था है जहाँ झारखंड के आते हैं, तो खासकर छोटनागपुर क्षेत्र में पढ़ा व्यवस्था ज़्यादा प्रभावित होता है। उसमें सभी पढ़ा का अपना अपना झंडा था पहले का, लेकिन जब सभी का झंडा सफेद रंग का था, अपना अपना पहचान चिन्ह लेके पढ़ा का लोग पढ़ा राजा को बैठा के जत्रा, मेला या अपने जो पारंपरिक पर्व त्योहार है उसमें लोग लाते थे, और पढ़ा खूटा उसी के लिए गाड़ा गया है कि जो गलत करेगा उसको खूटा में बांध के उसको दंडित किया जाएगा, सामाजिक दंडित किया जाएगा और समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। ये पढ़ा व्यवस्था था। तो अगर उन्होंने कह दिया है कि नहीं इस तरह का है तो फाड़ के फेंक देना चाहिए। अपना बयान हो सकता है, लेकिन सामाजिक बयान नहीं है। ये जो है हम लोग, क्योंकि हम केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष रहे हैं 1990 से 2004 तक, हमारा कहना है कि सरना झंडा जो एक धार्मिक झंडा है, इसको हमें लोग उसको वर्णन किए हैं धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से, दोनों तरह का। सरना झंडा 2 रंग का है, एक लाल रंग है और उसी में सफेद रंग भी है। आपके इसमें बहुत बड़ी योगदान है। जी हाँ, तो लाल रंग जो है हम लोग का धार्मिक जो पूजा पाठ होता है, जो अपने समाज का सिंह बोंगा का जो पूजा होता है उसमें रंगवा मुर्गा का बलि देते हैं। हम लोग बलि प्रथा के पूजक हैं। रूढ़िवादी परंपरा में बलि प्रथा चलता है और ईसाइयों में बलि प्रथा नहीं चलता। तो हमारे कहने का मतलब कि लाल मुर्गा सिंह बोंगा को देते हैं, सफेद मुर्गा, और वही सफेद मुर्गा सिंह बोंगा के जगह में खरीद के देवी देवता को कुछ करने के लिए सूर्यदेव को देते हैं। तो सूर्यदेव को देने के बाद उससे हम लोग का मन और शांति ठीक होता है। तो कहने के लिए रंगवा मुर्गा और सफेद मुर्गा धार्मिक पूजा पाठ में हम लोग यूज करते हैं, उसी का पहचान वो है। जहाँ तक हमारा वो धार्मिक पहचान है, जहाँ तक हमारा राजनीतिक या जो भी कहिए आप इस पे झंडा के विरोध में अच्छी जाता है, मैथोलॉजी नहीं कह सकते, लेकिन जब उसका प्रतीक ये है कि हम आदिवासी समाज के लोग निर्मल हृदय के होते हैं
हम सभी को लेके चलते हैं, सबके साथ प्यार करते हैं, सबको समागम करते हैं, सबको एक साथ लेके देखना चाहते हैं, अतिथि देवो भव के रूप में करते हैं। तो इस तरह से हमारा हृदय एकदम साफ है, निर्मल सफेद रंग की तरह है। लेकिन जब लाल रंग आता है तो जब आदिवासी को छेड़छाड़ करोगे या आदिवासी का हक अधिकार को छीनने का प्रयास करोगे, आदिवासियों के साथ अत्याचार करोगे, शोषण करोगे, तो हम उसी तरह लाल रंग की तरह क्रांति पैदा करते हैं और उसी तरह हम खून से लिखने के लिए तैयार रहते हैं कि हम उसी तरह क्रांति करेंगे जो लाल रंग का प्रतीक है, तो हम उसी के तहत विरोध भी करते हैं। ये हमारा प्रतीक है। देखिए, जो जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। वो ईसाई समाज के लोग कहता है कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा नहीं, वो उसके पीछे मेवा ले रहा है। करने का मतलब धर्मांतरण करके आदिवासी संख्या को, ईसाई पॉपुलेशन को बढ़ाना चाह रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कुछ ईसाई समाज के लोग बहुत तरह का बात बयान दिए थे, क्या कि हम 25% आदिवासी में 15% ईसाई है, इस तरह का बयान दिया गया है। 15% ईसाई का मतलब उसका टारगेट कहाँ है? मतलब 25% हम ईसाई कर दें और आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा के हैं वो खत्म हो। उनका लक्ष्य यही है, टारगेट यही है। हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी समाज के रूढ़ी प्रथा के लोग हैं, उसका हक और अधिकार, उनका जो परंपरा है उसको संरक्षित करने की भारत सरकार कल्याण विभाग भी खोला है और 5वीं शेड्यूल के अनुसार 5वीं शेड्यूल के अंतर्गत हम लोग को प्रावधान दिया है कि उसके धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को संरक्षित करके रखना है। तो संरक्षित करके रखने के लिए हम लोग को भगवान ने इस तरह का संवैधानिक अधिकार दिया है, प्रावधान दिया है, हम उसको छोड़ के लोग जबरदस्ती करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत से साथी ईसाई समाज के साथी हैं, उन लोगों से भी बातचीत होती है, ऐसा नहीं है। उन लोग का कहना ये है कि दंगाई जो है, जो किसी तरह बीमार है, ग्रसित है या उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, किसी तरह का दवा दारू नहीं मिल रहा है, तो वैसे लोगों को सहायता करने, सेवा करने के लिए चंगाई सभा किया जाता है। लेकिन फिर वही बात आती है, अटक जाती है कि भाई उसके बाद चंगाई सभा हम तो कह ही रहे हैं कि हफ्ता भर 10 दिन 15 दिन होना चाहिए, तो आप महीनों भर सालों भर कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? वो लोग विरोध करते हैं, उसका हम लोग विरोध होता भी करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना। हम सब लोग जितने भी हैं झारखंडी हैं और इस समाज को, इस देश को, इस झारखंड को बचा के चलना है। लेकिन कुछ नेता है, जैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहे हैं कि एक नेता ऐसा है कि ग्लेनसन डुंडू जो ईसाई समाज से आते हैं, वो तो राम मुंडा को भी मतलब लड़ाने का काम कर रहे हैं। इस तरह का बयानबाजी पढ़े लिखे लोगों को नहीं करना चाहिए। करने का मतलब है, वो कहते हैं कि उरांव लोग रोहतासगढ़ से आए हैं, मुंडा लोग के यहाँ ढांगर रहते थे, मुंडा लोग यहाँ का राजा था, ये लोग रोहतासगढ़ का ये लोग हैं, तो रोहतासगढ़ में भेज देना चाहिए। तो आप जब मुंडा ग्लेनसन डुंडू जी, ना आगे पूछ ना पीछे पघा वाला बात है, आप मुंडा है तो मुंडा क्यों नहीं लिखते हैं, खड़िया है तो खड़िया क्यों नहीं लिखते हैं? अब डुंडुंग और ग्लेनसन को कोई नाम नहीं होता है, ये अंग्रेजों का छाप है। कहने का मतलब है कि अगर आप कहते हैं कि उरांव लोग को वहाँ भेज देना चाहिए, तब तो ईसाई लोग को, आप जो धर्मांतरित हैं और हमारे आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करके आप ईसाई बना रहे हैं, तो आप सभी लोगों को भी तो बेथलेहम भेज देना चाहिए क्या? बिल्कुल। आप अगर इस तरह कह रहे हैं, अगर धर्म हमारा वहाँ है, ईसाई लोग को तो फिर बाहर यहाँ से भगा देना चाहिए। इसका मतलब वो भी घुसपैठिया है, हम ही को घुसपैठ कह रहा है कि आप वहाँ से आके यहाँ ढांगर थे, आप भी तो उधर ही से आए हैं। अगर इतिहास को जानने से, पढ़ने से समझ में आता है कि आप कहाँ हैं। तो इस तरह का बयानबाजी ठीक नहीं होता है। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो भी आदिवासी समाज में उनके पुरखा रहे होंगे, बाद में धर्मांतरित होके वहाँ ईसाई समाज का एजेंट बन के काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए, बयान से बचना चाहिए। मेरा यही
तो हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर दिशा उरांव, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर सामाजिक मुद्दों को लेकर के मुखरता से अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि समाज के अगुआ जनों को गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। तो लगातार ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।